बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ तुर्किश डोनर कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम घर में बनाएंगे बिना ओवन के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 से 300 ग्राम कीमा लिया है। कीमे का पानी हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक डाला है और साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और साथ ही एक ये बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने ग्रेट करके उसका पानी निकाल लिया था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें गाढ़ा दही लेंगे। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे कबाब की बाइंडिंग अच्छी होगी और ये कबाब बिखरेगा नहीं। सारी चीज़ों को एक बार मिक्सी में डाल करके हमें चला लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और कीमा भी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हमें यहाँ पे कीमा हमें बिल्कुल स्मूथ और अच्छी तरह से पिसा होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा हमें इस तरह का कीमा चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ओरिगेनो डाला है। इसे मैंने मसालों के साथ डालना था, मगर मैं भूल गई हूँ। तो जब आप सारे मसाले डाल रहे हो वहीं पे ओरिगेनो भी ऐड कर लीजिए, जिससे सारी चीज़ों के साथ ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो सके। कबाब में ओरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे साइज करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है, जिसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे, ताकि इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हमें कीमे का थोड़ा सा हिस्सा ले करके इसी बटर पेपर पे रखना है और इस तरह से उसके ऊपर हम एक और बटर पेपर लगा लेंगे। इसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से तेल ग्रीस कर लिया है। अब हाथों से हम थोड़े से कीमे को इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद एक हमें बेलन लेना है और इस तरह से हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। तो इस तरह से बेलते हुए हमें बटर पेपर के चारों तरफ अब एक पतली सी लेयर बना लेनी है कीमे की। जहाँ पे हमें कम लगे थोड़ा सा कीमा और हमें इसमें डालना है और इस तरह हमें बेल करके हमें कीमे की एक पतली सी शीट तैयार कर लेनी है। बटर पेपर के ऊपर जो हमने ऑयल ग्रीस किया है उसकी वजह से कीमा बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और आसानी से जितनी पतली लेयर हम चाहें उतनी पतली लेयर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कीमे की शीट तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर वाले पेपर को हटा देंगे और इस तरह से एक छोटी सी पेपर को इधर साइड में रखेंगे और हल्के हाथों से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है। बाकी के सारे कबाब भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने बाकी के बचे हुए कबाब भी तैयार कर लिए हैं। क्योंकि हमें इसे ओवन में नहीं पकाना है, इसे कढ़ाई या पैन में पकाएंगे, तो जिस भी पैन या कढ़ाई में हमें बनाना है तो उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। चूँकि हमें कबाब को पैन में कुक करना है, तो हम इसके छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि ये पैन में आसानी से एडजस्ट हो सके। इस तरह से मैंने सारे को कट कर लिया है। उसी ग्रीस किए हुए पैन में हमें सारे कबाब को एडजस्ट कर लेना है। सारे कबाब को पैन में अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है और पैन को हम गैस पे रखेंगे। अब हमें इसे ढक लेना है और ढक के 10 मिनट हमें हाई फ्लेम पर इसे पकने देना है। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। अब हमें इन कबाब के साइड्स चेंज कर लेने हैं, वरना ये एक तरफ से जल जाएंगे। 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद ये एक तरफ से नीचे से लगना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके हम सारे कबाब को पलट लेंगे, ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक सके। तुर्किश खानों के साथ अक्सर हम देखते हैं टमाटर और हरी मिर्च और प्याज वगैरह साथ में सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को काट लिया है और
2 से 3 हरी मिर्चों को भी इसी में हम डाल देंगे ताकि कबाबों के साथ पक सके। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि कबाब अच्छी तरह से अंदर से पक सके। अब हम कबाब को चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कबाब अच्छी तरह से पक चुके हैं। बीच बीच में मैंने 1-2 बार इन्हें पलट लिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हैं और ये देखिए ये कबाब कितनी अच्छी तरह से निकल रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम टमाटर और हरी मिर्चों को अलग कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक दूसरा पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों तरफ से इस तरह से फैला लेंगे। अब हमें कबाबों को एक एक करके इसमें डाल लेना है। सारे कबाब के पेपर्स हटा करके इस तरह से हमें पैन में इसे डालते जाना है। अब इन कबाबों को हमें फ्राई कर लेना है। हर तरफ से हम इन्हें पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से गोल्डन हो सके। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कबाबों को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। हाँ, अब हम इन्हें किसी अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये टमाटर और हरी मिर्चों को भी इसी में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए इस तरह से हमने घर में बिना ओवन के डोनर कबाब बना करके तैयार कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।